नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, भारतवर्ष की परंपरा में देवी देवताओं का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के संचालन के लिए तमाम देवता अलग अलग रोल निभाते हैं। जैसे आग का कोई देवता है, बरसात का कोई देवता, ऐसे ही प्रकाश फैलाने के लिए सूर्य देवता हैं। इसी प्रकार से जल के देवता हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट जिस प्रकार से किसी सरकारों में बांटे जाते हैं, ठीक वैसे ही सृष्टि संचालन के लिए तमाम देवताओं के अपने अपने डिपार्टमेंट हैं। इसलिए इनकी पूजा की जाती है और इसलिए इनको शक्तिशाली भी माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष में जहां तमाम मंदिरों में देवताओं की पूजा होती है, वहां ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं जहां देवता नहीं पूजे जाते बल्कि राक्षसों की पूजा की जाती है। हिडिंबा टेम्पल। महाभारत काल में महाशक्तिशाली भीम की पत्नी हिडिंबा का जिक्र आता है, जो कि राक्षसी थी। इनका मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हिडिंबा देवी के मंदिर में खून चढ़ाया जाता है और इससे वो प्रसन्न भी होती हैं। हालांकि अंधविश्वास के लेवल पर देखा जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिडिंबा ने राक्षस कुल की होते हुए भी धर्म का साथ दिया था, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, जो न्यायोचित भी है। पूतना मंदिर। ये उत्तर प्रदेश के गोकुल में स्थित है। पूतना राक्षसी का वर्णन भी द्वापर युग में आता है। पापी कंस के आदेश पर जब श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाते हुए उन्होंने प्रभु को मारने का प्रयत्न किया था, तो वो दृश्य याद करें। अपने स्तन में विष लगाकर भगवान कृष्ण को मारने के प्रयास में ही पूतना का वध हुआ था। राक्षसी पूतना की पूजा करने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि चाहे विषपान कराकर ही सही, किंतु कृष्ण भगवान की मां के रूप में उन्होंने दूध पिलाया था, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। अहिरावण मंदिर। अहिरावण का जिक्र त्रेता युग में आता है, जब राक्षस राज रावण धर्म के प्रतीक राम और लक्ष्मण के मुकाबले कमजोर पड़ने लगे थे। तब उन्होंने मायावी राक्षस अहिरावण को आमंत्रित किया था, जिन्होंने राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था, और इनका मंदिर झांसी शहर के पंचकुइया क्षेत्र में है। ये तकरीबन 300 साल पुराना है और ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। शकुनी टेम्पल। शकुनी को भला कौन नहीं जानता। छल कपट प्रचंड में माहिर रूप से शकुनी पूरे महाभारत के कुख्यात चित्रणों में सबसे आगे खड़ा नजर आता है। मामा शकुनी का मंदिर केरल के कोल्लम जिले में बनाया गया है। इनके दर्शन करने वाले लोग इनको नारियल और रेशम के कपड़े चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं भी संपन्न की जाती हैं। दुर्योधन मंदिर। जी हाँ, केरल के कोल्लम जिले में ही शकुनी मंदिर के कुछ दूरी पर दुर्योधन का मंदिर भी है, जिसमें लोग पूजा पाठ करते हैं। माना जाता है कि दुर्योधन ने बेशक कुरुवंश में जन्म लिया था, किंतु राक्षसी प्रवृत्ति का था। बावजूद इसके उनका मंदिर और उनकी पूजा की जाती है। रावण मंदिर। पौराणिक चित्रणों में सबसे खतरनाक राक्षस माने जाने वाले रावण के भी 2 मंदिर हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा में और उत्तर प्रदेश के कानपुर में। यहाँ पर रावण को पूजा जाता है। विदिशा जिले के नटेरन तहसील में रावण नाम का गांव भी है, और वहाँ जो रावण की प्रतिमा है वो लेटी अवस्था में है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी उसे कोई हिला नहीं पाया। माना जाता है कि इसी स्थान पर रावण बाबा की पूजा नहीं तो कोई कार्य सफल नहीं होता। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाई और बुराई होती है। देवताओं के अंदर भी बुराइयां होती हैं, उनमें भी अच्छाइयों की अधिकता होने के बावजूद भी कभी कभी बुराई के प्रसंग भी मिलते हैं। इसी प्रकार से राक्षसों में भी तमाम बुराइयां होने के बावजूद भी एकाध अच्छाइयों के भी दर्शन हो जाते हैं। उनकी बहादुरी, उनकी शक्ति और संघर्ष करने की क्षमता से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।